हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अगर आप ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या अमेरिका जाने का सोच रहे हैं तो मैं आपको कहूँगा कि आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आज जिस मुल्क के बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा उस मुल्क के एडवांटेज, बेनिफिट और फ़ायदे सुनने के बाद आप यकीनन कहेंगे कि आपको इसी मुल्क में जाना है। क्योंकि दोस्तों, इस मुल्क के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं, इतने ज़्यादा एडवांटेज हैं, इतने ज़्यादा बेनिफिट हैं कि जिस मकसद के लिए आप बाहर जाते हैं वो सारे मकासद आपके पूरे हो जाते हैं। आप बाहर क्यों जाते हैं? आप बाहर अपनी फैमिली के लिए जाते हैं। पाकिस्तान से या इंडिया से ज़्यादातर लोग जो बाहर जाते हैं वो अपनी फैमिली का मुस्तकबिल बनाने के लिए जाते हैं। क्योंकि अगर वो अकेले बंदे हों, उनकी कोई फैमिली नहीं हो, बीवी नहीं हो, बच्चे नहीं हो, माँ बाप नहीं हो, तो वो अकेले तो 50 रुपए का एक बर्गर खा के भी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन जब वो अपनी फैमिली को देखते हैं, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को, तो उनका मुस्तकबिल बेहतर बनाने के लिए वो कुर्बानी देते हैं और वो सोचते हैं कि दुनिया के किसी ऐसे मुल्क चले जाएँ जहाँ जाके वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएँ और अपने बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर बनाएँ। क्योंकि दोस्तों, ये लोग मेहनती होते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, मेहनत करने की आदत होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि पाकिस्तान में जो महंगाई है या इंडिया में जो महंगाई है या बेरोज़गारी है, उसकी वजह से इनको जो जॉब मिली हुई होती है या तो उसमें तनख्वाह बहुत कम होती है, या फिर ये लोग बेरोज़गार घूम रहे होते हैं, फिर वो कोई दुकान चला रहे होते हैं, बिज़नेस कर रहे होते हैं, तो उसमें उनकी इतनी आमदनी नहीं हो रही होती। दोस्तों, ये वजूहत होती हैं जिसकी वजह से बाहर जाने का सोचते हैं। दोस्तों, आज जिस मुल्क के बारे में आपको बताऊँगा वो यूरोप का ऐसा मुल्क है जहाँ जाके आपका मुस्तकबिल नहीं, आपके आने वाली नस्लों का भी मुस्तकबिल बन जाता है। दोस्तों, सबसे बड़ा फ़ायदा तो इस मुल्क का ये है कि यहाँ पर आपको यूरोप के मुकाबले में दुगनी नहीं 3 गुना ज़्यादा तनख्वाह मिलती है। यूरोप की जो और कंट्रीज़ हैं, जैसे यूके है, इंग्लैंड है, वहाँ पर अमूमन तनख्वाह 6 से 7 लाख रुपए माहाना मिलती है। लेकिन यूरोप के जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊँगा वहाँ पे माहाना तनख्वाह 15 लाख रुपए माहाना एवरेज तनख्वाह है। थोड़ी ज़्यादा कम भी हो सकती है, लेकिन मैंने आपको औसत तनख्वाह बताई है जो कि वहाँ पे 15 लाख रुपए माहाना तनख्वाह मिलती है। सबसे बड़ा एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज ये है कि ये शेंगन कंट्रीज़ में आता है। यूरोप के 50 में से 28 वो मुल्क हैं जिन्होंने एक मुआहदा करा हुआ है और जिनको शेंगन कंट्रीज़ कहते हैं। इनका मुआहदा ये है कि अगर कोई बंदा इन 28 मुल्कों में से किसी भी मुल्क में आ जाता है तो बाकी के 27 यूरोप के मुल्कों में बगैर वीज़े के जा सकता है। और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, ये खुद मेरे ऊपर अमल हुई हुई है, क्योंकि मैं शेंगन वीज़ा मेरे पासपोर्ट पर लगा हुआ है। तो मैं इटली गया था, इटली में पहुँचा, उसके बाद मुझे एक ही जगह इटली पे चेकिंग हुई, उसके बाद मैं जर्मनी गया, स्विट्ज़रलैंड गया, तो बॉर्डर पे किसी ने चेकिंग तक नहीं की और मैं वहाँ पे आराम से घूमा। तो शेंगन वीज़े का ये फ़ायदा होता है। तो ये भी शेंगन कंट्री में आता है। अगर आपको यहाँ का वीज़ा मिल जाता है तो आप भी यूरोप के 28 मुल्कों में बगैर वीज़े के घूम सकते हैं। तीसरा इस मुल्क का एडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि इसका जो पासपोर्ट है वो दुनिया में 7वें नंबर पर रैंक करता है। यानी कि दुनिया में 200 के करीब मुल्क हैं, उसमें जो मजबूत तरीन 7 पासपोर्ट हैं उसमें 7वें नंबर पर रैंक करता है। और आपको यहाँ की शहरियत मिल जाती है, यहाँ का पासपोर्ट मिल जाता है, तो आप भी दुनिया के 170 मुल्कों में वीज़े के बगैर जा सकते हैं। वीज़ा ऑन अराइवल आपको मिल सकता है। और दोस्तों, सबसे बड़ा एडवांटेज जो इस मुल्क का बताने वाला हूँ वो ये कि इस मुल्क में साल भर गर्मी नहीं पड़ती। इस मुल्क में कोई लोड शेडिंग नहीं होती, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये कि साल के 12 में से तकरीबन 8 महीनों में गर्मी पड़ रही होती है। और दूसरा अजाब ये आता है इन लोगों पे, पाकिस्तान और इंडिया के लोगों के, यहाँ पे लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है। एक तो गर्मी पड़ रही होती है, फिर लोड शेडिंग पड़ रही होती है, जिसकी वजह से उनके घरेलू मामला भी मुतासर होते हैं, बिज़नेस के मामला भी मुतासर होते हैं और वो गर्मी में पूरा दिन सड़ते रहते हैं। दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ उसका आपको शायद थोड़ा अंदाज़ा भी हो गया होगा, और जब मैं इसका नाम लूँगा तो आपको इसका नाम सुनते ही आपको ठंडक का भी एहसास होगा, क्योंकि इस मुल्क का नाम भी ऐसा है कि जिससे गर्मी का एहसास दूर हो जाता है। दोस्तों, जिस मुल्क की बात कर रहा हूँ यूरोप के, वो मुल्क है आइसलैंड। आइसलैंड यूरोप में वाक़ है और इसकी जो नेबर कंट्रीज़ हैं उसमें आता है, ग्रीनलैंड आता है, यूके, इंग्लैंड इसके पड़ोसी ममालिक में आते हैं। दोस्तों, आइसलैंड में इनकी मुकामी ज़बान के अलावा जो मेन लैंग्वेज बोली जाती है वो इंग्लिश ज़बान बोली जाती है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आइसलैंड का वीज़ा आपको किस तरह मिल सकता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, वीज़ा आपने कहाँ पे अप्लाई करना है, कहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं। दोस्तों, इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि एक तरीका ऐसा है जिससे आप आइसलैंड फ्री जा सकते हैं, वो कौन सा तरीका है और आपको बहुत ज़्यादा सेविंग होती है। और ये भी देखेंगे कि आपकी फैमिली वहाँ जाती है, उनको क्या क्या फैसिलिटीज़ हासिल हो जाती हैं। और दोस्तों, आखिर में हम ये देखेंगे कि वहाँ का लाइफ स्टाइल क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं वहाँ पे जॉब्स कौन कौन सी हैं, क्योंकि अगर आप वहाँ जाते हो तो आपको यकीनन कोई काम करना होगा। वहाँ जाके आपने तफरीह करने तो आप जा नहीं रहे, तो जॉब का आपको पता होना चाहिए किन जॉब्स की ज़्यादा डिमांड है, ताकि अगर उसके मुताबिक आपको काम आता हो, आपने काम सीखा हो या आपकी एजुकेशन हो, तो आपको वहाँ पे आसानी से जॉब मिल जाए। ज़्यादा वहाँ पे जो जॉब की डिमांड है वो है फ़िशिंग इंडस्ट्री में।
क्योंकि आइसलैंड जैसा कि मैंने आपको बताया एक आइलैंड है। आइलैंड उस मुल्क को कहते हैं जिसके चारों तरफ समंदर होता है और यहाँ की आबादी भी कम है, सिर्फ 4.5-5 लाख की यहाँ की आबादी है। तो इन्हें बाहर से बहुत वर्कर की ज़रूरत पड़ती है। तो फिशिंग इंडस्ट्री यहाँ बहुत ज़्यादा ग्रो करी हुई और तकरीबन आधे यूरोप को मछलियाँ या फिशिंग इंडस्ट्री के थ्रू ही यहाँ से एक्सपोर्ट होती हैं। या फिशिंग इंडस्ट्री में काम करने के ख्वाहिशमंद हैं तो आपको यहाँ आसानी से जॉब मिल जाती है। फिशिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे काम होते हैं, पैकिंग होती है, मछलियों की स्टोरेज होती है, मछलियों की कटिंग होती है, यानी बहुत छोटे मोटे जितने भी काम होते हैं फिशिंग इंडस्ट्री के हवाले से, ये तमाम अगर आप कर सकते हो तो यहाँ पे आपको जॉब मिल जाती है। और अगर आप एजुकेटेड हो तो यहाँ पे आप फिशिंग इंडस्ट्री में एज अ मैनेजर, एज अ एडमिन, एज अ अकाउंटेंट भी, एज अ कैशियर भी जॉब कर सकते हो। सेकंड नंबर पे जो यहाँ पे आइसलैंड में सबसे जॉब्स हैं वो है दोस्तों होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में। क्योंकि यहाँ पे लाखों की तादाद में टूरिस्ट आते हैं, जितनी इस मुल्क की आबादी है उससे डबल यहाँ पे तकरीबन टूरिस्ट आते हैं साल भर घूमने के लिए। तो होटल रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में जितनी भी जॉब है, अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप होटल के एडमिनिस्ट्रेटर और मैनेजर बन सकते हो। अगर आपको अकाउंट्स का शौक है तो आप यहाँ पे अकाउंटिंग की जॉब कर सकते हो, कैशियर की जॉब कर सकते हो। लेकिन पढ़े लिखे नहीं हो तो फिर होटल की जितनी छोटी मोटी जॉब होती हैं वो भी आप कर सकते हैं। लाइक आप यहाँ पे डिश वॉशिंग कर सकते हैं, वेटर की जॉब कर सकते हैं, वेटरेस की जॉब कर सकती हैं। खाना बनाने का शौक है तो शेफ़ या कुक की जॉब कर सकते हो आप। इसके अलावा किचन में एज अ हेल्पर भी काम कर सकते हैं आप। इसके अलावा लॉन्ड्री का काम कर सकते हैं आप। इसके अलावा रिसेप्शन पे असिस्टेंट के तौर पे भी काम कर सकते हैं, रूम सर्विस का काम कर सकते हैं, हाउसकीपिंग का काम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो होटल और रेस्टोरेंट के अलावा जॉब है वो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। अगर आप सिविल इंजीनियर हो, आर्किटेक्चर हो तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। अदरवाइज़ आपको हुनर आता है, अगर आपको प्लम्बर का काम आता है, बिजली का काम आता है, कारपेंटर का काम आता है, मार्बल टाइल लगाने का काम आता है, या फिर आपको किचन रेनोवेशन आती है या घर की रेनोवेशन आती है, शटरिंग का कोई भी काम आता है तो आपको यहाँ पे अच्छी जॉब मिल जाती है। वेल्डिंग की वाली जो जिनको वेल्डिंग आती है उनको भी यहाँ अच्छी जॉब मिल जाती है। नेक्स्ट इसके अलावा जॉब है दोस्तों वो है टीचर्स की। अगर आप टीचिंग कर सकते हैं, साइंस सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं या ख़ासतौर पे इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं तो आइसलैंड में अच्छी जॉब मिल जाती है। टीचर्स की भी यहाँ अच्छी डिमांड है। और दोस्तों लास्ट में यहाँ पे डिलीवरी की जॉब है और ड्राइविंग की जॉब है। अगर आपको ड्राइविंग आती है मोटरसाइकिल, कार की, तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे जॉब के मौके हैं। लेकिन उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा अपना इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस आप पाकिस्तान या इंडिया में रहते हुए ही बनवा लें। क्योंकि अगर ये होता है तो आपको यहाँ पे आसानी से ड्राइविंग की इजाज़त मिल जाती है और फिर आप वहाँ पे टैक्सी ड्राइव भी कर सकते हो। इसके अलावा फूड डिलीवरी की जॉब कर सकते हो। फूड डिलीवरी की जॉब में आपको घरों और ऑफिस में खाना पहुँचाना होता है, फूड की बड़ी बड़ी चेन होती हैं वहाँ से। और थर्ड नंबर पर अपने ग्रॉसरी की डिलीवरी कर सकते हैं। बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं यहाँ पे जिनसे आप ग्रॉसरी की डिलीवरी भी घरों में कर सकते हैं। तो ये तमाम जॉब्स हैं। इन तमाम जॉब सेक्टर में आप जॉब हासिल कर सकते हो। जॉब हासिल करने के लिए आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। 2-3 लिंक मैंने भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ पे आप जाएं, उन लिंक पे अप्लाई करें। लेकिन अप्लाई करने से पहले आपके पास यूरोपियन फॉर्मेट, जिसको यूरोपास सीवी और कवर लेटर कहते हैं, वो आपके पास सीवी और कवर लेटर बना हुआ होना चाहिए। क्योंकि यूरोप में और पूरी दुनिया में देखा गया है कि जिनके पास यूरोपियन फॉर्मेट में यूरोपास सीवी और कवर लेटर होता है उनको जॉब आसानी से मिल जाती है। तो अगर आपके पास भी ये बना हुआ होता है तो बहुत आसानी से जॉब मिलने का चांस होता है। इस यूरोपास सीवी को खुद बना लें, और ख़ुद नहीं बना सकते तो आप ये हमसे भी बनवा सकते हैं। यहाँ पे एक नंबर चल रहा है व्हाट्सएप का, इस पर आप डिटेल ले सकते हैं। आप सीवी भेजते हो यूरोपियन फॉर्मेट में तो वहाँ से आपको उमूमन ईमेल या व्हाट्सएप पे इंटरव्यू होता है आपका। और फिर अगर आप इंटरव्यू में कामयाब हो जाए तो आपके लिए वहाँ से जॉब ऑफर लेटर भिजवाते हैं, वर्क परमिट भिजवाते हैं। आप आइसलैंड के जो एम्बेसी है पाकिस्तान इंडिया में वहाँ जाते हैं, जॉब ऑफर लेटर होना चाहिए, पासपोर्ट बना हुआ होना चाहिए, हेल्थ सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, NIC और 3 फ़ोटो, ये वहाँ पे आप जमा कराते हैं वहाँ एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। तो आपको उमूमन 10 से 15 दिन में वहाँ का वर्क वीज़ा मिल जाता है। 1 से 2 साल का शुरू में वर्क वीज़ा मिलता है, 5 से 8 साल रहते हो तो वहाँ पे आपको नेशनलिटी और PR भी मिल जाती है। दोस्तों नेशनलिटी और PR मिलने के बाद आपको बहुत ज़्यादा मज़े आ जाते हैं, क्योंकि आप दुनिया के 170 मुल्कों में वीज़ा फ्री भी घूम सकते हो फिर, और शेंगन कंट्रीज़ में भी आप आसानी के साथ घूम सकते हो। तनख्वाह मैंने आपको बताई पाकिस्तानी रुपीज़ में 15 लाख रुपये, इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 5 लाख रुपये माहाना तनख्वाह है। तो आइसलैंड एक बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है, ख़ासतौर पर वो लोग जो कि यूरोप की किसी अच्छी कंट्री में आना चाहते हैं, वो लोग जो कि गर्मी से दूर रहना चाहते हैं, और वो लोग जो कि अपनी फैमिली के ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। 3 ऑप्शन यहाँ पे बाद में अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं। एक और आपको मैंने शुरू में बताया था कि आइसलैंड आप फ्री में भी जा सकते हो। वो इस तरह के जो अक्सर यहाँ के एम्प्लॉयर होते हैं जिसको मुलाजमत देते हैं, वो उसे फ्री एयर टिकट भी देते हैं, वहाँ पे फ्री रिहाइश भी देते हैं। तो आपकी सेविंग अच्छी खासी हो जाती है। तो दोस्तों आइसलैंड के लिए ट्राई करो। आइसलैंड बहुत अच्छी कंट्री है, और आपको इंपॉर्टेंट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कोई इन्फॉर्मेटिव लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।